जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव, डॉक्टर सौम्या की बर्खास्तगी आदेश को रद्द किया गया है। मेयर का रिजल्ट निर्वाचन आयोग ने रोका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किए हैं। ग्रेटर की मेयर बनी रहेंगी डॉक्टर सौम्या। जो ये पूरा जिस तरह से चीजें रहीं, उसके बाद अब ये फैसला आया, डॉक्टर सौम्या की बर्खास्तगी आदेश को रद्द किया गया। मेयर का रिजल्ट निर्वाचन आयोग ने रोका है और अब क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था, न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है और आगे भी न्यायपालिका पर मुझे भरोसा रहेगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जीत सत्य की होगी। न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था, न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है और आगे भी न्यायपालिका पर मुझे भरोसा रहेगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जीत सत्य की होगी। तो जीत सत्य की होगी। न्यायालय ने जो आज सौम्या गुर्जर की याचिका थी उसको निस्तारित करते हुए जो डायरेक्शन दिए हैं, उनमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जो डायरेक्शन है, एक तो नगर निगम की पोस्ट चूँकि वैकेंट नहीं रही, क्योंकि जो रिमूवल का आदेश था वो माननीय न्यायालय ने अपास कर दिया, इसलिए कोई सीट वैकेंट नहीं है, इसलिए उस पर कोई इलेक्शन ना हो। ये एक आदेश था। दूसरा आदेश उसमें ये दिया है ऑनरेबल कोर्ट ने कि जुडिशियल इंक्वायरी के परसुएंस में अगर सरकार चाहे तो वो उन्हें उसको नोटिस देंगी और प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देके और कोई आदेश फर्दर पारित करना चाहे तो उससे सुनवाई का अधिकार पहले दिया जाएगा, उसके बाद में ही उस पर कोई आदेश पारित कर सकती है। तो ये आपको वो आदेश की कॉपी भी दिखा रहे हैं और सहयोगी भारत हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत, तो जहां सौम्या गुर्जर कह रही हैं कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और आगे भी उनका संघर्ष जारी रहेगा, वहीं दूसरी तरफ की आज की बड़ी खबर भी हो गई। देखिए, बिल्कुल मेघा, आज जिस तरह से हाईकोर्ट का निर्णय आया है और हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आज सौम्या गुर्जर ने करीब 6 घंटे बाद अपना बयान यहाँ पर वीडियो करके जारी है वो किया है। उसमें सौम्या गुर्जर ने कहा है कि उन्हें न्यायपालिका के पहले भी भरोसा था और है और आगे भी रहेगा। उनके संघर्ष की ये जीत हुई है। लगातार आप देख सकते हैं कि जो ग्रेटर नगर निगम में इसी दिन सौम्या गुर्जर 2 साल पहले महापौर बनी थी, उसके बाद कमिश्नर के साथ जब विवाद हुआ तो महापौर को हटाया गया, उसके बाद कारबाग मेयर शील लवाई को बनाया गया, उसके बाद फिर से सौम्या गुर्जर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके फिर से महापौर बनी। एक बार फिर से सरकार ने उनकी बर्खास्तगी के आदेश जारी किए, कारबाग महापौर फिर से शील लवाई बनी और अब चुनाव आज होने से ऐसे में एन वक्त पर जब रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था, काउंटिंग शुरू हो चुकी, उस वक्त हाई कोर्ट का फैसला आता है और जो राज्य सरकार की ओर से जो बर्खास्तगी के आदेश जारी किए थे उस पर जो हाई कोर्ट है वो रोक लगाता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को कई तरीके से देखा जा रहा है। देखिए, आम जनता काफी प्रभावित यहाँ पर होती है, लेकिन लगातार आपने सुना महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा जो उन्होंने संघर्ष यहाँ पर किया है वो संघर्ष की जीत है और सत्य की जीत है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से महापौर सौम्या गुर्जर को जो जिस प्रकार से अंतरिम राहत मिली है, उनसे जो मेयर की कुर्सी है उसका रास्ता है वो कहीं ना कहीं खुला है। लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय में ये भी कहा गया है कि सरकार एक बार फ्रेश तरीके से सौम्या गुर्जर को पूरा सुनवाई का यहाँ पर मौका दे, उसके बाद ही कोई आदेश है वो जारी करे। लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन फिर से एक बार तमाम जो ग्रेटर नगर निगम के लोग हैं, उनके शुभचिंतक हैं, उनको फिर से एक बार कुर्सी पर बैठते हुए वो देख सकते हैं। जी भारत, बिल्कुल। और जैसा आपने कहा भी कि ये कहा गया कोर्ट की तरफ से कि आगे सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, तो ऐसे में क्या अब राज्य सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे या किस तरह से अब आगे की कार्रवाई रहेगी, क्या कुछ होगा? देखिए, आज जिस प्रकार से हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो जो जस्टिस थे उन्होंने यही कहा, सबसे बड़ा आधार इसी को माना कि जब सौम्या गुर्जर के खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी जो हुई थी उसमें सौम्या गुर्जर का पक्ष वो सुना नहीं गया और बिना पक्ष सुने ही बर्खास्तगी के जो आदेश हैं वो यहाँ पर जारी किए गए। तो इस पर जो जस्टिस है उन्होंने आपत्ति जताते हुए फैसला दिया कि सरकार एक बार फिर से इस जुडिशियल इंक्वायरी में सौम्या गुर्जर को अपना पक्ष रखने का मौका है वो यहाँ पर दे और उसके बाद ही कोई आदेश है वो यहाँ पर जारी करे। तो कहीं ना कहीं जुडिशियल इंक्वायरी अब जब दोबारा से होगी, लेकिन उससे पहले सौम्या गुर्जर कुर्सी पे यहाँ पर बैठेंगी ये तय हो चुका है, क्योंकि सौम्या गुर्जर कुर्सी पर बैठे रहेंगी। जुडिशियल इंक्वायरी के लिए जब उनके पास मैसेज जब आएगा, उनके पास कोई चित्र आएगा, चिट्ठी यहाँ पर आएगी, तो उसके बाद सौम्या गुर्जर को अपना पक्ष रखने का मौका है वो यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस जो पूरे प्रोसीजर में देखिए मेरा समय यहाँ पर लगता है, क्योंकि लगातार जो सौम्या गुर्जर का जो प्रकरण है लंबे कभी लगभग साल भर से ये चला आ रहा है, तो कहीं ना कहीं साल भर के बाद ये प्रकरण हुआ, तो ऐसे में जब जुडिशियल इंक्वायरी फिर से सौम्या गुर्जर को उनका पक्ष सुनेगी तो इसमें भी 2-3 महीने का समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सौम्या गुर्जर की जो वापसी है वो तय यहाँ पर मानी जा रही है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि सरकार कब जुडिशियल इंक्वायरी के मामले में सौम्या गुर्जर का पक्ष सुनने के लिए बुलाती है, क्योंकि तमाम आज जिस प्रकार से मतदान यहाँ पर हुआ
और तमाम जो काउंटडाउन यहाँ पर हुआ था कि मतगणना शुरू हो रही है लेकिन बीच में उसको रोका गया, तो उन चीजों को पूरी तरह से सीज करके और रख लिया गया है। ऐसे में जब जुडिशियल इंक्वायरी पूरी होती है, सौम्या गुर्जर का पक्ष सुनता है, सरकार क्या फैसला लेती है, उसके बाद आज जो मतदान हुआ इसकी क्या वैल्यू रहती है ये आगे भविष्य में तय होगा। लेकिन फिलहाल सौम्या गुर्जर की राहत की खबर है कि एक बार फिर से सौम्या गुर्जर कुर्सी पर बैठती हुई दिखाई देंगी। जी अच्छा भारत, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अभी जो है 2-3 महीने प्रोसेस होने में टाइम लगता है और पूरी प्रक्रिया होती है, तो ऐसे में माना जाए कि 2-3 महीने अभी सौम्या गुर्जर के लिए ये पूरी प्रक्रिया चलेगी, हालांकि वो मेयर रहेंगी। देखिए, आज जिस प्रकार से जो निर्णय आया है, सरकार की जो बर्खास्तगी का जो आदेश था, उस बर्खास्तगी का आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। जब कोई डिसीजन राज्य सरकार का तो हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, तो उसके बाद उस पोजीशन पर उस वक्त सौम्या गुर्जर महापौर थी, तो ऐसे में वो पोजीशन ही यहाँ पर वर्तमान स्थिति में कायम रही। तो सौम्या गुर्जर महापौर की कुर्सी पर यहाँ पर बैठेंगी। या देखने वाली बात है कि सौम्या गुर्जर कब कुर्सी पर चार्ज यहाँ पर संभालती हैं, लेकिन उसके बाद सरकार का क्या रुख रहता है, सरकार इस पूरे मामले को लेकर कितनी एक्टिव यहाँ पर होती है। बिल्कुल भारत, यही आपसे समझना चाह रहे थे कि अब किस तरह से राज्य सरकार जो है वो एक्टिव होगी या आगे क्या कुछ कदम रहेंगे। देखिए, जुडिशियल इंक्वायरी आपको बताऊं मेरा जब हुई थी तो सरकार को 6 महीने का समय यहाँ पर दिया था, लेकिन 6 महीने के बाद ही काफी 1-2 महीने और एक्स्ट्रा खिंच गए। तो अभी ये कह नहीं सकते क्योंकि कितने दिन यहाँ पर सरकार लेती है। अगर सरकार चाहे तो 20 दिन में सौम्या गुर्जर का पक्ष सुनकर अपना निर्णय यहाँ पर सुना सकती है। ये सबसे बड़ी बात होगी, इसमें सरकार का रुख यहाँ पर देखने वाली बात होगी। पिछले आपने घटनाक्रम को देखा, 1 साल यहाँ पर बर्खास्ती करने में लगा, जुडिशियल इंक्वायरी भी पूरी हो गई, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तलब हुई, उसके बाद थोड़ा समय यहाँ पर लगा। तो हो सकता है 2 से 3 महीने का जो समय है इसमें सौम्या गुर्जर के पक्ष रखने में सरकार यहाँ पे ले सकती है। चलिए ठीक है, आगे क्या रुख होगा ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल भारत आपका पूरी जानकारी के लिए।